जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं। वैसे तो जितने लोगों ने ये 21 व्यूज़ हैं मेरे वीडियो पे, तो 21 लोगों को तो मज़ा आज आया ही होगा जिन लोगों ने देखा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, कल हमने क्या सोचा था और मार्केट ने उस पर किस तरीके से काम किया। चलिए सबसे पहले निफ्टी देख लेते, एक बार सुनते हैं चल के। शायद बहुत से लोगों ने वीडियो देखी हो, स्किप करके देखी हो, तो शायद वो सुनना भूल गए हो। तो मैं एक बार इसलिए ये वीडियो दिखाता हूँ चला के कि हमने ये बात की थी अपनी वीडियो में। बस यही वजह है, वरना मुझे कोई आवश्यकता नहीं है ये सब दिखाने की कि मैंने क्या बोला था मार्केट ने क्या किया। चलिए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। ये लगभग यहाँ 7:20 से शुरू करते हैं हम। ये ग्रीन कैंडल बनाने दो, इसको बाहर जाने दो। लेकिन ये जब बाहर से इसके अंदर घुस जाए, यानी कि 17,680 के अंदर आ जाए, जैसे ही अंदर आ जाए, जो ये यहाँ कैंडल ऊपर निकली होगी, इसका हाई का हम स्टॉप लॉस लगा के और हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारे जो रहेंगे 17,599 रहेंगे। तो ठीक है, आइए अब निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं चार्ट ने क्या किया। मैंने क्या बोला था, मार्केट जब खुले तो इस लाइन को 680 को क्रॉस होने देना, और जब ये कैंडल नीचे आ जाए तो उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के, यानी कि आपको स्टॉप लॉस कितने का मिला, सिर्फ 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, और मैंने क्लियरली बोला था कि जो मेरा टारगेट रहेगा वो 599 रहेगा। आपको हैरानी होगी इस बात के लिए, मार्केट ने जो लो लगाया है दैट इज 17,598। क्या आपको अभी भी लगता है कि ये एनालिसिस जो है, आप जो ये मल्टी मिलियन वाले लोग हैं वो इस वाली एनालिसिस को टक्कर दे सकते हैं, जिनके मल्टी मिलियन व्यूज़ आते हैं और मल्टी मिलियन सब्सक्राइबर हैं? आपको जो लाइन दी, उस स्टॉप लॉस को मार्केट ने एक बार भी टच नहीं कर पाया, और आपको पूरा जो टारगेट दिया 599 का, वहाँ पे मार्केट ने, ये देखिए आप यहाँ पे देखो क्या है, 597.95। तो ये है एनालिसिस। ये एनालिसिस एक्सपीरियंस से आती है, ये ऐसे ही नहीं आती कि हाँ इधर से भी लाइन बता दी, उधर से भी लाइन बता दी, इधर भी ट्रेड मिलेगा उधर भी ट्रेड मिलेगा। हमने बोला जो कंडीशन, जब हमारी सेटअप बनेगी, जब हमारा सेटअप बनेगा तब हम ट्रेड लेंगे। और कमेंट करके बताना। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, शेयर तो कोई करता ही नहीं है, व्यू उतने ही हैं। कम से कम अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, आप नहीं फ़ायदा उठा पा रहे हो, कम से कम किसी ऐसे आदमी को शेयर कर दो जो काम करता है, जो फ़ायदा उठा सके। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं है कि कौन मार्केट में ट्रेड करता है। अरे भाई, जो लोग ट्रेड करते हैं उनके पास शेयर कर दो वीडियो को, उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाएगा। बेचारे लॉस कर रहे हैं। आज किसी को अगर ये ट्रेड मिला होता, अच्छा खासा उसे 100 पॉइंट मिले होते, कितना भी कम होता कि अगर उसने मान लो मैं नॉर्मल सी चीज़ लेके चल रहा हूँ, एक लॉट पे मान लो एक लॉट पे ही अगर किसी ने काम किया होता, और मान लो लेट्स टेक 50 रुपए के, 50 से या 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस मान लो, 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की किसी ने यहाँ पे मान लो पुट ली होगी, 700 की मान लो। अगर ये पुट ली होगी तो ये बाद में जब यहाँ पे 100 पॉइंट, जब यहाँ मार्केट चल के आ गई, ये कम से कम 150 रुपये हो गई होगी। अब एक बात बताओ मुझे, अगर किसी ने 100 कितने में आ जाएगी, 5,000 में आ जाएगी एक लॉट। मैं कह रहा हूँ अगर 10,000 भी लगाए थे तुमने, तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी मिल गई आपको, 50 क्वांटिटी का आपको नेट प्रॉफिट हो गया, 5,000 आ गए। क्या बुराई है, 50% का मिल रहा रिटर्न। ऑप्शन बहुत आसान है, इसको टिपिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ होता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कितना था आप ये देखो ना, 8 रुपए के स्टॉप लॉस था। 8 रुपए में कितना चला जाता, 4 पॉइंट चले जाते, जा जाता। 4 पॉइंट अगर चले भी जाते तो कितना रुपए का नुकसान हुआ, 400 रुपए का। 400 के बदले में 5,000 मिल गया प्रॉफिट।
ये है। तो आप अगर देख रहे हो इस वीडियो को और आप खुद नहीं ट्रेड कर रहे हो, तो अपने यार दोस्त जो लोग हैं उनके पास ट्रेड करो, उनको बोलो, उनके पास शेयर करो, ताकि वो लोग इसका एनालिसिस का फ़ायदा उठा सकें और अपने जो लॉस जो कर रहे हैं उस लॉस से बच सकें। ठीक है, अब चलते हैं। ये तो हो गया चलो निफ्टी की बात, निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया। अब उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से कामकाज किया हमारा। तो आइए तो ये देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। मतलब लगभग 40 850 880 इतने करीब आने देना। फिर जब यहाँ से कोई रिवर्सल बनता है और जब 41 850 को, माफ़ कीजिएगा, 40 850 को जब ये क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तो इसका लगभग 40 780 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के और हम ट्रेड लेंगे ऑल द वे तक। हमारे जो फर्स्ट टारगेट हैं वो 41 300 के हैं। और इसके बाद अगर उस वहाँ पे दोपहर तक तो पहुँच जाएगा 41 300। अगर उसके बाद अगर यहीं कहीं रुकता है तो उसके बाद फिर मार्केट दोपहर बाद अगर ऊपर जाता है तो हम ऊपर की ट्रेड लेंगे, अगर इसको नीचे ब्रेक करता है तो हम नीचे की ट्रेड लेंगे। नीचे को अगर ब्रेक किया तो वापस यही टारगेट 40 900 के, और अगर ऊपर में ब्रेक किया तो आपका, क्योंकि 200 पॉइंट का मैं मूव देख रहा हूँ, उसके बाद जहाँ पे भी ब्रेकआउट देगा वहाँ से 200 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हम बैंक निफ्टी में काम करेंगे तो हमारा ये फाइनल था कि जब भी यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे जब हमें मार्केट मिलेगा 40 850 के आसपास, तो जो यहाँ से जो रिवर्सल आएगा वो हम इसका टारगेट हम यहाँ तक लेके चलेंगे यहाँ पर। लेकिन एक ये आपको अगर याद होगा, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है, तो मैंने ये बोला था कि ये ट्रेंड लाइन खींच के रखना, ये आपकी मदद करेगी। मैंने जो ट्रेड लिया था, मैंने उसमें ट्रेड में जैसे ही ये यहाँ पे रिजेक्शन खाया, मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया और फिर मैंने रिवर्स की ट्रेड ली। लेकिन मैंने रिवर्स का एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कहीं मैं बिजी हो गया था, तो ये मुझे रिवर्स की ट्रेड यहाँ पे कहीं पे मिल पाई, यहाँ पे कहीं पे ये करीब 2 बजे के आसपास मिली। तो जब ये यहाँ पे आया, हालांकि ये मेरी डिमांड जोन है, डिमांड जोन पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो राउंड फिगर था 41,000 का, 41,000 का जो कॉल थी, उसके ये करीब यहाँ पे लगभग जब ये 900 पहुँच गया और जब ये यहाँ पहुँच गया तो इसने क्या किया, लगभग 150 पॉइंट नीचे आ गया। अब 150 पॉइंट पे जो कॉल सेलर, जो पुट सेलर होंगे वो बायर बन जाएंगे। क्यों? 150 पॉइंट है, स्टॉप लॉस इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे वो, तो वो क्या करेंगे, बेच देंगे उसको, कॉल को, जो कॉल सेल की है उसको बाय करेंगे। तो यही हुआ। ये हमेशा के लिए याद रखना, जब इतने बड़े राउंड फिगर के आसपास हो और मार्केट अगर वहाँ से 150 पॉइंट टूट चुका है, तो और अगर वो कैंडल ग्रीन नहीं बनी, चेंज नहीं हुआ रिवर्सल, यानी कि अब वो जो सेलर्स थे, मतलब जो बायर्स थे यहाँ पे, मतलब जो बुल्स थे, वो अब ख़त्म होने वाले हैं, उनके बस की नहीं रही उसको हैंडल कर पाने की। तो वो अब क्या करेंगे, अब वो अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएंगे। तो उसी में आपको 200 पॉइंट इतने मस्त यहाँ पे मिले, मज़ा आ गया एकदम। ये बेहतरीन ट्रेड था और मतलब तुरंत के तुरंत मुझे खूब याद है, मैंने 220 पे लिया, एंट्री ली, और वो जाके 310 का मैं टारगेट सोच रहा था, लेकिन मैंने बाद में वो जला के करीब 305 पे मैंने बुक किया। फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरने लगा तो 285 पे मैंने पूरी पोजीशन एग्जिट कर दी। तो इस तरीके से कामकाज करना था, ये था एनालिसिस। तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको बनवाई थी वो इसीलिए डलवाई थी कि जब यहाँ से मार्केट उठेगा, और क्योंकि देर हो गई थी, ये 12 बजे के बाद की बात है, अब अगर ये सुबह ही सुबह यहाँ से उठता तो ये ट्रेंड लाइन टूट ही जाती, तब फिर ये इस वाली ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे देखते हैं हम कहीं पे, तो यहाँ पे बुक करते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत देर हो गई थी, मार्केट बहुत धीरे धीरे घिसटता हुआ पहुँचा वहाँ तक, तो अब क्या करते हैं, अब हम सोचते हैं कि
कल किस तरीके से कामकाज करना है। अब कल के लिए दो तीन चीज़ें और आपको दिखा देता हूँ कि आज मार्केट ये जो ऊपर था वो सस्टेन क्यों नहीं कर पाया। HDFC बैंक देखते हैं, इनके कंपोनेंट पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो आप। ये सप्लाई जोन से आ रहा है, ये देखो आज फ्रेश सप्लाई जोन है, पुरानी सप्लाई जोन थी, ये कल की थी, लेकिन उसके बाद ये जो मेन जो सप्लाई जोन है आज वहाँ से रिएक्ट करके नीचे आ गया। अब कल अगर ये यहाँ पे 1654-55 को ही मान लो, जैसे ही ये 1655 तोड़ेगा, 1655 जैसे ही तोड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको सेल कर सकते हो। और या फिर बहुत सेफर साइड जाना चाहते हो तो 1661 का स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल कर देना। 1644 का टारगेट आपको मिल जाएगा कल के कल में, ठीक है। तो ये है उसके लिए आपको, अगर मतलब अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो बहुत सारे लोग, तो ये आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरी ICICI बैंक, ये भी सप्लाई जोन से ही रिएक्ट करके आ रही है, कल से चल रही है। तो ये अब नीचे जो है इसका डिमांड जोन काफ़ी नीचे है, डिमांड जोन जो है 844-45 के आसपास है, और ये ट्रेड कितने पे कर रहा है, 867 पे कर रहा है। जैसे ही ये 864 क्रॉस करे, कितना 864 क्रॉस करे नीचे की तरफ, जैसे ही ये लाइन टूटती है, देख लेना चार्ट में आके सारे के सारे, ये लाइन जैसे ही टूटी है, इस वाली लाइन का यहाँ पे SL लगाओगे और ये आपके पूरे टारगेट हैं 846 के, ये कल ही मिल जाएंगे 100%। और दूसरा है एक्सिस बैंक में देख लेते हैं, एक्सिस बैंक क्या कर रही है। एक्सिस बैंक ऑलरेडी मतलब सप्लाई जोन से आ रही है, लेकिन डिमांड जोन जो है वो काफ़ी दूर है। तो इसमें भी मुझे नहीं कल होगा या नहीं होगा, पर मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि तब भी अगर ये वाली लाइन को तोड़ता है यहाँ पे 844 को, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 836 के तो टारगेट तुरंत मिल जाएंगे। और फिर अगर 836 भी अगर टूट गया तो 830 के टारगेट हमें मिल सकते हैं कल। और तीसरा कोटक बैंक भी देख लेते हैं, वो भी ऑलरेडी सप्लाई जोन से ही आ रहा है। तो इसमें भी हम जो टारगेट देख रहे हैं वो वही है कि अगर ये वाली लाइन टूटती है 1755, अगर 1755 ये तोड़ता है तो हमें लगता है कि मतलब 1745 के आसपास आके रुकेगा, उससे पहले कोई गुंजाइश है नहीं। इसमें भी 2 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट फाइनली देख लेते हैं SBI भी। इन कंपोनेंट को आप अपनी जगह लगा के हमेशा रखो, ये भी ऑलरेडी देखो सप्लाई जोन से ही आ रहा है। तो कल अगर किसी भी हाल में अगर ये वाली लाइन टूटती है तो 100% आप 524, जैसे ही कल 524 अगर टूटता है तो तुरंत के तुरंत हमारा जो टारगेट है 520 रुपये का है। और ये मतलब थोड़ा ही, लेकिन ये है कि ये हिचकोले खाते हुए आएगा, ये ऐसे ये हो सकता है पहले यहाँ पे वापस भी यहाँ जा सकता है 530 के आसपास। तो लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे अगर 530 के आसपास यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना के ऐसे करके और नीचे आता है तो यहाँ पे सेल करना, तो यहाँ पे 520 के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके बैंक निफ्टी के स्टॉक्स। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के बारे में जो मैंने बताया था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब कल किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं, तो दोनों ये वाली लाइन जो है, इस वाली लाइन तो ये तो मतलब वैलिडेशन हो गया इसका, लेकिन ये वायलेट हो गई, अब ये इसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। वो वाली ट्रेंड लाइन जो ये मैंने बताई थी, आपको याद होगा बहुत पहले दिखाई थी मैंने, ये जब वीकली एनालिसिस में भी मैं जब कर रहा था तब मैंने दिखाई थी, ये देखो ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये खींच के रखना आप। और ये अब इसने मार्केट ने कह दिया कि अब मैंने उस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर ली और अब मैं नीचे चल दिया हूँ, अब मैं इससे ऊपर नहीं जाऊँगा। तो अब क्या हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे मार्केट चाहे गैप अप खुल के नीचे आए, चाहे गैप डाउन खुले और पहली कैंडल में ही नीचे चला जाए, जैसे ही ये लाइन क्रॉस हो जाए, यानी कि जैसे ही 40,750 नीचे की तरफ तोड़ता है, हम तुरंत के तुरंत पुट में बैठेंगे। पहला टारगेट हमारा 570, 40,570,
और किसी भी टाइम पे जब ये मॉर्निंग से पहले ही अगर ये 570 अगर टूट जाए तो आप ये मान लो कि थोड़ा बहुत मतलब रुक सकता है 500 के आसपास, 40-500 के आसपास थोड़ी देर रुक सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा। फिर उसके बाद फिर ये कम से कम 40-300, और अगर जिसकी मुझे उम्मीद तो नहीं है, बट कल नहीं तो परसों फिर ये 40-130 आ ही जाएगा। तो ये हो सकता है। अब लेट्स सी देखते हैं। तो ट्रेड हमने बता दिया आपको, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप 40-900 के आसपास लगा के रख सकते हो। अगर ये यहाँ पे अगर टूटता है तो फिर जो यहाँ पे हाई हो, जैसे ये मार्केट यहाँ पे खुल के और यहाँ जैसे ही क्रॉस किया, तो ये जो कैंडल जो हाई हो उसका स्टॉप लॉस लगा देना और चल देना यहाँ पे। तो 570 फर्स्ट टारगेट, और फिर उसके बाद 500 के आसपास दूसरा टारगेट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कामकाज करना है कल। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे। मैं बहुत मन से और अपना टाइम खर्च करके वीडियो बनाता हूँ, तो कृपया करके उसकी भी रिस्पेक्ट करिए और लोगों तक शेयर करिए और उसे पहुँचाइए लोगों तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।